सरकार जनता पर कर्ज लादे जा रही है। एक एक व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति 50,000 से ज्यादा कर्ज हो गया। तो आज के बजट में ना युवा को रोजगार की बात है, ना बेरोजगार की बात हुई है, ना स्वास्थ्य की, ना किसानों की। बजट में ऐसा कोई प्रावधान उन्होंने नहीं बताया, उसका जिक्र भी नहीं है कि हम कर्जे से कैसे मुक्त हो पाएंगे, प्रदेश की जनता को कैसे मुक्त कर पाएंगे। तुम्हारा काम है वादा खिलाफी खेलते रहना, हमारा काम है वादों की बारें झेलते रहना। मध्य प्रदेश की जनता कर्ज के बोझ दबी जा रही है और सब जान रहे हैं, तो मैं फिर भी वापस कहना चाहता हूँ, कर्ज के बजट से किसी घर का विकास नहीं होता। आप कर्ज लो और कर्ज आपको भरना पड़ता। तो सरकार जनता पर कर्ज लादे जा रही है। एक एक व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति 50,000 से ज्यादा कर्ज हो गया। तो सरकार बताए कि प्रदेश आत्मनिर्भर कब होगा, किसान कब आत्मनिर्भर होगा, युवा आत्मनिर्भर कब होगा, युवाओं को नौकरी कब मिलेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, दलित आदिवासी परेशान है, उनकी जंगल की जमीनें छीनी जा रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल के अभिभाषण से स्पष्ट है कि इनके पास कोई नई चीज नहीं है। और रही विपक्ष की विचलित होने की, विपक्ष विचलित नहीं है, हर मुद्दे पे अडिग है और हर मुद्दे पे बात करने को तैयार है। आप सदन क्यों नहीं चलाते हो, आप क्यों छुपते हो, क्यों जनता के सवालों से। बजट जिन वादों को लेकर सरकार बनी है, उन वादों का ही बजट में उल्लेख नहीं है। ना किसानों की तस्वीर की बात हुई, ना महिलाओं की 3,000 देने की बात हुई। दूसरी बात, कल राजपाल महोदय ने कहा था कि 5 रुपये में किसानों को बिजली मिलेगी। आज बजट में उसका उल्लेख ही नहीं है। और छत्तीसगढ़ की बात की उन्होंने, सिर्फ 30 करोड़ की बात की रामगढ़ पदगमन के लिए। कितने दुर्भाग्य की बात है। हम कांग्रेस चाहते हैं कि जो 30,000 करोड़ का जो बजट बनाया है छत्तीसगढ़ के लिए, रामगढ़ पद का उसको बढ़ाया जाए। इनमें कथनियों का नहीं बहुत अंतर है। तो आज के बजट में ना युवा को रोजगार की बात है, ना बेरोजगार की बात हुई है, ना स्वास्थ्य की, ना किसानों की। बहुत दुखदायी बजट है। कर्जे वाली सरकार है, कर्जे के बोझ से प्रदेश की जनता को दबा के रखने वाली सरकार है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कि और कर्जा ले लें और कर्जे में डूब जाएं। तो ये तो स्थिति निर्मित इन लोग कर चुके हैं और कब उबर पाएंगे हम नहीं बता सकते। बजट में कुछ ऐसा सरकार ने बताया कि कर्ज से निपटने के लिए? बजट में ऐसा कोई प्रावधान उन्होंने नहीं बताया, उसका जिक्र भी नहीं है कि हम कर्जे से कैसे मुक्त हो पाएंगे, प्रदेश की जनता को कैसे मुक्त कर पाएंगे, इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। इस बात से परिलक्षित होता है कि सरकार इस बात को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। वो सिर्फ किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहती, चाहे इसके लिए जनता कितने भी आर्थिक बोझ से क्यों न दब जाए। ये बहुत ही सोचने वाला गंभीर मुद्दा है, पर सरकार इस मुद्दे को जरा भी चिंतन इसमें नहीं कर रही है। किसानों और युवाओं और महिला सुरक्षा के लिए ये बहुत अफसोसजनक बात है। मैंने पहले भी कहा कि ये जो सरकार है, ये इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया हमारे वित्त मंत्री महोदय ने, उन्होंने सिर्फ लोक लुभावने नारे और वादों के आधार पे, जुमलों के आधार पे बजट प्रस्तुत किया है। इसमें ना महिला सशक्तिकरण की बात कही गई है मजबूती के साथ, ना युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, ना ग्रामीण क्षेत्र के जो वास्तविक विकास की बात कही गई है। बस आंकड़ों में ही इन्होंने बता दिया कि इतने करोड़ हम यहाँ दे रहे हैं, इतने करोड़ वहाँ दे रहे हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की हम बात करें तो हमारे केंद्र की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इस योजना को पूरी तरह से पलीता लगाया है पीएचई डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने और मध्य प्रदेश की सत्ताधारी सरकार ने। ये जल जीवन मिशन में कह रहे हैं कि हमने 100% ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाया है। आज स्थिति है 70% ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत न पाइपलाइनें ठीक से बिछी है, पेयजल मिलने की बात तो दूर की है। और इसी कारण कांग्रेस पार्टी ने बहिर्गमन भी किया था कि सरकार झूठ बोल रही, वित्त मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, उसकी जांच होना चाहिए, दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई होना चाहिए। तुम्हारा काम है वादा खिलाफी खेलते रहना, हमारा काम है वादों की बारें झेलते रहना। एक प्रकार से झूठा मिथ्या डबल इंजन की सरकार, इंजन कितने लगा लो, यदि ड्राइवर मदहोश है, ड्राइवर नशे में है, तो फिर गाड़ी पटरी से उतरेगी। कुल मिला के देश की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। कर्ज 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, बजट से ज़्यादा हमारे ऊपर कर्ज है। कर्ज अधिरोपित और होता जा रहा है। किसी वर्ग को कहीं से कोई राहत नहीं है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी, इनकी तो बात ही नहीं की बजट में कहीं। इनका तो कोई उल्लेख नहीं। जो देश की सबसे बड़ी आबादी है और जिसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है,
इसका कहीं बात नहीं की। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पे पूरा फोकस था। जैसे रामदेव को कौड़ियों के भाव में ज़मीन दे दी गई, उसी प्रकार से अपने चहेतों को मध्य प्रदेश की ज़मीन दे दी जाएगी। 6 ग्लोबल समिट में कुछ नहीं हुआ, 7वीं में क्या हो जाएगा। तो ये कुल मिला के झूठा बजट है। मंत्री जी ने जवाब दिए पूरे टाइम जो बजट के ऊपर चर्चा की, राज्यपाल के अभिभाषण की जो चर्चा की थी उस पर उन्होंने योजना बताई थी, राज्यपाल जी ने उस पर चर्चा की उन्होंने, पर उसमें इम्प्लीमेंट तो होना चाहिए। इम्प्लीमेंट हो, ज़मीन में आया। अब गेहूं के भाव 27 में बोला था, देना चाहिए ना, समर्थन मूल्य किसानों को देना चाहिए, महंगाई के हिसाब से रेट बढ़ना चाहिए ना। रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार देंगे पर रोजगार कहाँ है? दे तो रोजगार। अब बोले वो आएंगे उद्योगपति उद्योग लगाएंगे, उससे रोजगार मिलेगा। तो भाई सरकार क्या कर रही है? सरकार को तो देना चाहिए। सरकार कुछ नहीं दे रही है और दूसरे के ऊपर ढोल रही है। और 30 लाख करोड़ का वो आएगा, कब आएगा? जब आएगा जब बात है। तो इस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं तो वो ठीक नहीं है। विकास के लिए होना चाहिए और सच्चाई बोलना चाहिए। कि जब सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है और वो उद्योगपतियों के ऊपर ढोल रही है कि वो आएंगे जब 2.5 लाख रोजगार देंगे, तो उससे थोड़ी होता। आपने सरकार ने क्या दिया और सरकार की जो वैकेंसी है उनको भरने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है, उस पर हम बात करें तो उसका जवाब नहीं है। प्रदेश की सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिस प्रकार से आज देखिए हम कर्ज की पोटली लेकर के आज हमने जो प्रदर्शन किया, आज मध्य प्रदेश की जनता कर्ज के बोझ दबी जा रही है। और ये जंजीर से हमारा कहने का मतलब है कि ये जनता कर्ज से एक जकड़ी जा रही है। आज आप देखिए, आप कर्ज ले रहे थे, कर्ज जा कहाँ रहा है? आज किसानों को उसको वाजिब दाम क्यों नहीं मिल रहा? आज महंगाई कम क्यों नहीं रही? आज आप देखिए, लाडली बहना को 3000 रुपये क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसानों को 27 रुपये गेहूं का भाव क्यों नहीं दिया जा रहा है? धान का भाव 3100 रुपये क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये कर्ज जा कहाँ रहा है? तो मेरा सरकार इस बात को लेकर के हमारे प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिगार जी के साथ में विरोध प्रदर्शन था।